लेकिन तुम संसार से लगाव रहोगे तो जिस पवित्र मन में मैं आता हूं उस खोटे मन में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि संसार अपवित्र ही करेगा मन को। दो दो भगत रे जीवन री महाराज चर्चा है कि एक मीराबाई जैसी भक्त ने इन्हें लिखो है। महाराज बोले ही कोनी एणवाणी सु वो महात्मा गावे भी है ना, खावड़ में खाती घड़ी रे राम भजन में माटी, खावड़ में खाती घड़ी रे राम भजन में माटी, जब आया रे गीत गावण में जावे नाटी नाटी, बाया सुड़ो तो सरी ए बेड़ा सुड़ो तो सरी, ठाकुर जी दयाल जाने कैया। अब बताओ मारा ठाकुर जी ने विसार दियोला। जब नाचन कूदन री बात कहो तो मारा ब्याह में शादी में खूब आगे, सब सु आगे, और भजन गाउन में सत्संग में कीर्तन में जब कहो भजन तो मारा ये मुंडा माते मोटी मोटी टीप लाग जाए, बोले को नहीं तालो ही पड़ जाए। एक चीज हम माने समझ नहीं आवे, ब्यारे समय महाराज पूरे समाज माते सामे जार नृत्य करो तब शर्म को नहीं कीने आवे, और ठाकुर जी रो कोई उत्सव सत्संग कीर्तन हो रही हो बठे सब सोचे तो बहुत छोटो काम है नाचन रो। अरे जगत रे पालनहार रे सामने नाच रिया हो, जमारे रे सामने नहीं, यो भक्ति है। और बठे नाचो तो कोई नहीं, कुछ नहीं होवला थारो, दुनिया माते नाचता रहो, पर ठाकुर जी रे सामने जारी हाजरी लाग जाई, ठाकुर जी रे सामने जो थोड़ो भी मटको हो, थोड़ो भी नाचो हो, टेढ़ो मेढ़ो ही नाचो हो, पर ठाकुर जी रे भाव माते नाचो, उन रे ऊपर ठाकुर जी कृपा दृष्टि पड़े बिना रह को नहीं सके। पर घणो विचार मन में आवे कि जहां शर्म नहीं होनी चाहिए बठे लोग शर्म करा, और जठे शर्म मर्यादा होनी चाहिए बठे लोग शर्म ने तो ताक पे धर के महाराज और खूब नाचे कूदे। एक बात रो महाराज ध्यान राखो कि जीवन में भगवान रे कीर्तन माते सत्संग माते उत्सव माते हमेशा अपने धर्म रे लिए आगे उभे रहो। कोई कहे ना कथा, हमारे भी कई परिचित होते तो कहते हैं हम बठे कथा हो रही है भाई आपको आनो है, तो मैंने हमारी तो जरूर आवता दीदी जी, पर मारे बठे चाचारी लड़की रो ब्याह है बठे जावनो है। क्यों? कितनो दुनिया रो रंग चढ़ियो है, इतना पूरा महीना महीने पर शादी ब्याह में जाता रहे। उनसे पूछो क्यों, बोले नहीं बठे नहीं जाऊंगा तो नाराज, और पहुंच जाओ तो क्या वो हंसेंगे? हाँ राजी हो जाएंगे? आपको लगता है ये दुनिया ऐसी है? कैसी है? ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे गणा चतुर है, बहुत होशियार है, इसकी बात में मत आना, ज्यादा चालाक है। कम बोलेंगे तो अकल नहीं है इसमें, नाम मात्र की। चुप रहोगे तो इसके मन में कुछ खुरापाती चीजें चल रही हैं, ऐसा सोचेंगे। तो आप जमाने को चुप नहीं कर सकते। वो मन में आप भले सोचें, आप दूसरों के सामने बहुत बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं कि आपा ने कोई खोट नहीं लगना चाहिए, आपा ने कोई कुछ गलत नहीं कहे। ये दुनिया बिना ठप्पा लगाए रह नहीं सकती, चाहे आप अपने को कितना भी धोते रहिए, लोगों के सामने बोलते रहिए, सबको खुश करने का प्रयास करिए, पर ये खुश नहीं हो सकते। और ये जिसको खुश होना चाहिए उसके लिए हम कभी कोई यत्न करते नहीं, कभी कुछ करते नहीं। आपको पता है ठाकुर जी अगर प्रेम प्राप्त करना है, प्रभु को पाना है, तो प्रभु की एक शर्त है, सिर्फ उनके हो जाओ। क्या हो जाओ? भगवान कहते हैं कि दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह हो, हृदय में क्या हो? तो हमको लगता है भगवान कितने कंजूस हैं, बताओ कितने कंजूस हैं। अरे दुनिया के लोग भी प्रेम करते हैं, कितने लोगों को करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कभी हम बहन को भी करते हैं, भाई को भी करते हैं, माता को करते हैं, पिता को करते हैं, पत्नी को करते हैं, बच्चों को करते हैं, सबको करते हैं। कभी किसी को एक दूसरे से समस्या नहीं होती है क्या?
बहन कहती है मेरे माता पिता को प्रेम मत करो, मुझे ही करो। पत्नी कहती है उनको मत करो, मुझे करो। नहीं, सब खुश होते हैं, लेकिन एक भगवान ही है कि भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे करो, अगर तुमने और किसी को किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसका कारण जानते हो क्या है? भगवान कहते हैं कारण ये है कि जब संसार से छोड़ करके सिर्फ मेरा भजन करोगे तो दुनिया वालों को समस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रभु का भजन करना, बाकी दुनिया से आप कितनों से भी दिल लगाइए, मन लगाइए, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा इससे मत प्रेम करो, उससे मत करो। लेकिन जब ही आप भगवान में प्रवेश करोगे, पूरी दुनिया वालों के माथे ठनक जाएंगे आपके लिए। क्या सुबह सुबह माला लेके बैठे रहते हो? ये कोई ठीक है, दिया बत्ती हो गई, बहुत है। क्या 24 घंटे माला और सत्संग और कीर्तन, क्या होने जाना है इससे? तरह तरह की बातें बननी चालू हो जाएंगी, तुम्हारे लिए अपशब्द कहना लोग आरंभ कर देंगे। भगवान कहते मेरे इतने सारे स्वरूप हैं, किसी को भी पकड़ लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे इतने सारे नाम हैं, किसी भी नाम को पकड़ लीजिए। मेरे इतने सारे भक्त हैं, मेरे भक्तों को पकड़ लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारी भक्ति ही बढ़ेगी। लेकिन तुम संसार से लगाव रहोगे तो जिस पवित्र मन में मैं आता हूं, उस खोटे मन में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि संसार अपवित्र ही करेगा मन को। इसलिए भगवान किस में आते हैं? पवित्र मन में, पवित्र हृदय में। और वो पवित्र हृदय होता है सत्संग से, गुरुओं की शरण में, संतों की शरण में, सत्संग में जाने से, भगवान की भक्ति करने से, प्रभु के में प्रेम करने से। तो अठिने नरसिंह जी ने देख, दादी तो घणी राजी हुई, घरा आई। और घरा आने रे बाद पोतो हावल हुई गयो तो घणी खुशी। अपने बड़े बेटा ने भी बतायो केड़ो जबर महात्मा आयो। अठिने बड़ो भाई कहे कि वो महात्मा जी कठे है, मैं की न की तो पूजा करूं, इतनो बड़ो चमत्कार करियो। डोकरी कहवे वो महात्मा जी तो छोटो मोटो महात्मा नहीं थो, घणो भजनानंदी हा। और संतरो लक्षण होवे महाराज, संतरा 2 लक्षण है। संत के स्वभाव की किस प्रकार की पहचान होती है? संतरो स्वभाव कईयां हैं, ये 2 लक्षण संतरे स्वभाव में है। पहला, जिन्हें देख भगवान री याद आवे। और दूजा, जो आपरो स्वभाव नहीं छोड़े। आप चाहे कितना भी कुछ गलत करो, वो आपरो स्वभाव नहीं छोड़े। एड़ो महात्मा, ये 2 लक्षण जो महात्मा रहे, एड़े महात्मा आज रे दुनिया में बहुत कम मिलेला। आपा संतरी पहचान की कर करा, अरे कोई संत है, वो संत है जिनका बहुत बड़ा आश्रम है, वो संत जिनका इतना बड़ा खूब सारे शिष्य हैं, अरे वो संत इतनी सारी जमीन खेत। आपा की ने देखे, आपा सब भौतिकवाद ने देखा। पर संतरो स्वभाव है कि जिनरो दर्शन सु आपा ने भगवान री याद आवे, जिनका स्वभाव कभी छूटता नहीं, एकदम सम स्वभाव के। चाहे आप गलत करें अच्छा करें, वो सबके लिए एक समान है, वो संत है। और ये सारे लक्षण आज के युग में गौ माता में है। जठे गौ दिखे उठे आपन नारायण री याद, नंदलाल री याद आनी ही आनी है। और गौ माता किन री भी उपेक्षा ना करे। अगर कोई धनी उन्हें पाले, उन्हें भी दूध देवे है। और कोई कसाई जो हमेशा गाय के विपरीत है, गाय की हत्या करने वाला है, अगर वो भी श्रद्धा के साथ गौ माता के चरणों में बैठकर अगर दूध मांगता है, तो वो उसकी अपेक्षा नहीं करती, वो उसको भी दुग्ध दान देती है। जो हर हाल में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़े और जिसके दर्शन से भगवान का दर्शन, भगवान की याद आती है। इस युग में देखो ना, तो संत तो केवल गौ माता ही है महाराज। तो आज अठिने डोकरी रे मन में घनी इच्छा थी कि मैं जीती हाँ तब तक मैं मारे पोता ने ब्याह दूं, मैं जीती हाँ तब तक मैं मारे पोता ने ब्याह दूं, परण्या दूं। मारे गया पाछे भौजाई तो लागे कोनी की इनरो विवाह करा दी। और घर में मनोरथ
बहुत रागती डोकरी मन में विचार रह्यो कि मारो ये मनोरथ भी पूरो हुई। डोकरी रे मनरी भी हुई गी और कई मनरी हुई, नरसिंह जी रे लिए एक सुंदर सी कन्या मिल गई। कठ्यो मिली? जूनागढ़ में ही एक माड़िक नाम री ब्राह्मण री कन्या, एकदम सीधी गौ माता री तरह। उनरे साथ नरसिंह जी रो ब्याह हुयो और ब्याह रे बाद डोकरी तो महाराज भगवान ने प्यारी हुई। अठिने नरसिंह जी और नरसिंह जी लुगाई गौशाला माते रहता। बड़ा भाई और भौजाई ने खूब मोटे चौकरी हवेली में कब्जा कर लियो, ये तो मारी संपत्ति है। और नरसिंह जी ने गौशाला माते डेरा देव दिया। नरसिंह जी प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता। और महाराज भक्त ने कभी भी, भक्त रो तिरस्कार भक्त रो पुरस्कार है। जमानो यदि संसार भक्त रो तिरस्कार करे, परेशान करे, तो ये भक्त रे लिए पुरस्कार है। कदे दूसरे लोगों ने दिखे कि भाई इन भक्त रे ऊपर कितो कष्ट पड़ रही हो, ये थाने दिख रही हो। भक्त रे लिए कष्ट कष्ट नहीं है, वो भगवान रो पुरस्कार है, भगवान रे नजदीक ले जाने वालो है। जिया खीर उबले तो चावल में उबाली आवे ना तो दिखे कि भाई खीर जल रही है, जल नहीं रही। जो खीर बना हुआ जाने कि वो पक रही है। तो बाहर से तो अपन ने दिखे कि भाई घणो दुख पा रही हो, घणो दुख पा रही हो, पर वो दुख नहीं पा रही हो। भक्त रे तो अंदर भीतर आनंद हुए है। भक्त हमेशा हर कार्य में भगवान रे भरोसे होवे महाराज। उनकी प्रसन्नता प्रभु री प्रसन्नता है। और जो भगवान रे भरोसे होवे उनरो कोई काम बिगड़ नहीं सके महाराज। एक भक्त दर्जी था, वो कपड़ों बनावतो अपनी मशीन से और गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन करता। तो उनरे बगल में जो पड़ोसी हो वो खट 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 वो जो सिलाई मशीन करता था, उन सु मारे परेशान थो कि एक तो ये खुद गावे मुंडा माते और ऊपर सु मशीन सु और खट 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 करे। तो एक दिन रात्रि में दुकान खोल वो भगत जो दर्जी थो वारी मशीन ने चुरा के ले गयो और कवाड़े माते जार बेच दी। दूजे दिन दर्जी दुकान खोलियो तो देखो मशीन नहीं। आप लोग ओवता तो कई करता, पुलिस वाला रे पास जावता, खूब हाको पाड़तो, लोगों ने घणो इकट्ठो करतो, मारी मशीन गई, मारी मशीन गई। पर अठिने वो दर्जी भक्त के कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी ने वो जो घनी आवाज करती यान वास्ते पसंद नहीं आयो कीर्तन में, कोई बात नहीं, सुई धागा लेर मारा सिलन बैठ गया। ठाकुर जी यो ही मर्जी तो यो ही सही। यहां वो जो बगल वालों पड़ोसी हो उनरे हाथ माते छालो पड़ियो। अब डॉक्टर रे पासे जावे और कहे कि भाई मारो ये छालो पड़ियो। डॉक्टर ने वो फलक फोड़ करके पट्टी बांध दी। 1 महीने बाद दोबारा छाला उसी जगह आया और भयानक आया तो ऑपरेशन कर दिया। तीसरी बार आया, तीसरा ऑपरेशन कर दिया। चौथी बार आया, डॉक्टर परेशान हो गयो कि भाई ऑपरेशन करा बाद कोई छालो आई को नहीं सके, साची साची बता तू इन हाथ माते कोई खोटो काम तो नहीं करियो। ओ वाह भाई ने जद याद आयो कि मैं भगत जी री मशीन बेच दियो। महाराज रात्रि रे मायने कवाड़ी रे पास गयो, भाई वो मशीन कटे वो अटे पड़ी है। मारा ले जार दुकान में राख दी और सुबह जोई दर्जी भक्त दरवाजो खोलियो, दुकान खोली तो देखी मशीन रखे। तो दर्जी फिर घणो राजी, कोई बात नहीं, अब ठाकुर जी ने फिर से ठक ठक सुनने की इच्छा है तो कीर्तन रे साथ फिर से ठक ठक करूला। तो भक्त जो हर व्यवहार में भगवान के हर कार्य में प्रसन्न है, उसके जीवन में दुख है तो भी वो ये नहीं जानता कि दुनिया ने दिया है, प्रभु ने दिया है तो उसमें कुछ हित होगा। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। मैं जो मांगू, क्योंकि मैं तो मेरा अभी जो दिख रहा है वो ही देख सकूं, पर थे तो सर्वज्ञ हो, थे तो
भूत भविष्य सब देख सको। तो जो आज माने अच्छो लाग रही हो, जिनके पीछे मैं भाग रही हूं कि माने ये चाहिए चाहिए चाहिए, और वो भविष्य के लिए हमारे लिए दुखदाई है, तो प्रभु वही करो जो मेरा जिसमें कल्याण है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, आप सर्वज्ञ हैं। तो 8 ने नरसिंह जी कोई अपवाद नहीं करे, कोई बात नहीं, नरसिंह जी वहीं गौशाला में रहता, जो काम हो तो करता, और भौजाई रो तो लड़ने रो स्वाभाविक हो। एक दिन भौजाई रो मातो ठनको थो, और नरसिंह जी गौशाला माते सवेरे सवेरे निकल कर चौक माते आया। भौजाई देखी, और नरसिंह अठिने काम काज कुछ करे कोनी, दिन भर खाउण वास्ते अठिने बैठो रहे, जा जंगल में जार बलि तो ले रहा, बलि तो मने लाकड़ियां ले रहा, सो लाकड़ियां लेर आवेला तभी रसोई बनेला। नरसिंह जी के की कोनी, मैं तो जाऊं। नरसिंह जी जंगल गया, लाकड़ियां तोड़, डोरियां बांध और लेर आ रही हो तो बठे देखियो कि अभी तो घनी देर है, भौजाई ने तो दिन में लाकड़ी की जरूरत है, अभी तो सुबह ही सुबह है, बठे कीर्तन हो रही हो तो नरसिंह जी एकादशी रो दिन थो और कीर्तन में बढ़ गया महाराज। और भक्त रो होवे ना, भक्त जब भगवान की भक्ति में भाव में खोता है तो उसे समय का ज्ञान नहीं होता है। अठिने नरसिंह जी तो कीर्तन में का बढ़ियो महाराज, रम गयो, समय निकल तो जावे और सिंजारो महीना हुई गयो, सिंजारो समय हुई गयो। आज जैसे ही कीर्तन बढ़ो, नरसिंह जी उठिया, देखिया भैया आज तो भौजाई खूब लड़े, आज तो खूब कलेश होवे, कई करूं। लाकड़ी ने लेर मन में विचार करतो आवे कि भौजाई जिया जब चौक माते नहीं होवेला तभी अंदर घुसूं, लाकड़ी ने चुपचाप राखूं, गौशाला माते चलो जाऊं और कह देउला कि मैं तो बहुत पहली आई गयो, थाने दिखो ही को नहीं, लाकड़ी तो बहुत पहला रही रखी। हमें नरसिंह जी तो विचार करने आ रही हो तो महाराज, और मौको भी मिल गया, पर योग संयोग की बात होती है, जब जीवन में यहाँ माथे पर लिखा होता है ना क्लेश होना है, जीवन में कोई दुविधा आनी है तो चाहे कितना भी खूब छान छान के पैर रखना, कितना अपने आप को होशियार चंद समझना, कितने पढ़े लिखे समझना, जीवन हमेशा आपको ऐसी परिस्थिति में अटका जाएगा जहां आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी, जहां आपके जीवन के कितने 50-75 वर्ष के अनुभव सब मिट्टी मिल जाएंगे, वहां कोई अनुभव काम आने वाला नहीं है। इस प्रकार के, इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना हम भक्ति क्यों करें, अरे हमारे जीवन में अच्छी जॉब चल रही है, अच्छा व्यापार चल रहा है, खूब बढ़िया सुख सुविधाएं चल रही हैं, हम जो चाहते हैं वो कपड़े पहनते हैं, जो चाहते हैं जहां चाहते हैं मन वहां घूमते हैं, क्यों भक्ति करें। आप बार बार भक्ति धर्म करो कर्म करो, क्या आवश्यकता है, हमें तो कोई महत्व दिखता नहीं है भक्ति का, क्योंकि बिना भक्ति के भी हम बहुत कुछ जीवन में सुख उठा रहे हैं। उनको लगता है सुख का मतलब भगवान की भक्ति करना है, नहीं महाराज, इस चीज को समझिए, भक्ति की क्यों आवश्यकता है। आप बाहर से सुख बटोर रहे हो ना, अंदर का भीतर ये खाली है, इसलिए जब भी कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति आई आप टूट जाएंगे, और कोई दूसरा ही आपको, या तो परिस्थिति या वस्तु या कोई व्यक्ति आपके जीवन को झकझोर के चला जाएगा, आप उठ नहीं पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भक्ति होगी, धर्म कर्म की होंगे, विश्वास होगा, विचलित नहीं हो सकते। नहीं तो ऐसे लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में चले गए, निकल ही नहीं पा रहे, अरे हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर भगवान को दोष देते हैं। अगर भगवान होता तो हमारे साथ ऐसा होता, हमने इतना अच्छा जीवन जिया, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये तो जीवन ही है, यहाँ ऐसा ही होना है, पर तुम्हें आंतरिक मजबूती नहीं थी। कहने का अर्थ है तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं थे जिसने तुम्हें थामा होता स्थिति पर। इसलिए धर्म की, इसलिए भक्ति की आवश्यकता है कि जीवन अज्ञात है, कोई नहीं पता 10 साल बाद आप कहां होंगे, कैसी परिस्थिति में फंसे होंगे, 1 वर्ष बाद कहां होंगे, आप नहीं जान सकते कि जीवन आपको किस जगह पर लाके खड़ा कर देगा।
तो आप चाहे कितने बड़े अपने आप को अनुभवी समझो, बहुत कुछ आपने जीवन में जुटाया है, बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आप वहां पर जब जीवन ऐसी समस्या लाके खड़ी करेगा ना, आप बहुत बालक की तरह हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। उस समय कौन बचाएगा? अगर भक्ति की होगी, भगवान का भरोसा होगा तो निकाल लेंगे आपको। और कभी भक्ति से जुड़े नहीं, धर्म कर्म से जुड़े नहीं तो क्या होगा? यही चीजें आपको, व्यक्ति को वहीं के अटका के रख देगी। और कई बार यही चीजें बार बार सोच सोच के मन आत्महत्या जैसी चीजें भी सोचने लगता है, कर भी लेता है। पर एक भक्त का जीवन ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसके जीवन में कई लोगों ने धोखा दिया, हो सकता है कई गलत लोगों के साथ जीवन में उसका संबंध बन गया हो, क्योंकि हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। क्या पता किस परिस्थिति से व्यक्ति डगमगा जाए, किस समय में आके ऐसी चीजें बने। पर भक्त होगा तो घबराएगा नहीं, उसको अंदर से भगवान थामे रहेंगे, निकल जाएगा उस परिस्थिति से। पर एक सामान्य मानव टूट जाएगा। कहने को बहुत अच्छा होगा, अच्छा मानव है, बढ़िया मानव है, कभी किसी का कुछ गलत नहीं करता, अच्छा नागरिक है, लेकिन एक धर्म, एक अध्यात्म जीवन में ना होने के कारण वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आवश्यकता है भक्ति की। और यहां नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि अब गए, मन में विचार करन, चौक माते कोई नहीं है, भाभी शायद कमरा माते है, तो गए लकड़ी लेर, जो रसोई थी उस वारे ऊपर एक छापड़ो घाल्योड़ो था, तो वह छापरे रे ऊपर लाकड़ी री गांठ लिया राख। और नरसिंह जी जो ही गौशाला माते गया, उन्हीं समय मारा डोरियां आपो आप खुल गई और सारी लाकड़ियां धड़ 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 करके छापड़ा से नीचे आई। क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई ना, आप कितना भी खूब सोच समझ के जाओगे, आप दूसरा ने खूब आप तो चतुर रहिए करो लगो, कुछ नहीं होना। जो ही भौजाई ने ठाप पड़ी, आई गयो, अब आयो है, अब बताऊं महाराज भौजाई आवे, क्योंकि उन्हें तो मौको चाहिए। आई और चौक माते कहवे हमें अब आयो है, थारे भरोसे बैठा तो सैन भूखा ही मर जाई। ये टाइम है, सुबह बोली अब सिंजर है मायने, दिन डुबा मायने आई हो। नरसिंह जी कहवे भौजाई जी मारी गलती कोनी, मैं तो सुबह ही उठा ली लाकड़ी, पर बठे कीर्तन हो रिया था, तो बोले कीर्तन करने वास्ते मैं बठे बैठ गयो। बोले अच्छा, बक कीर्तन वाला ने थाने रोटियां नहीं खवाई? बठे कीर्तन करन जाओ और यहाँ रोटियां तोड़ो अठे ने, बटे जिंजा बजान जाओ, यहाँ काम काज कुछ करो को नहीं। और महाराज खूब लड़े, नरसिंह जी चुपचाप सुने। और कुछ देर बाद नरसिंह जी गौशाला माते आई गया। कोई रात रे माई ने महाराज समय सोनेरो वक्त होवे, उन समय नरसिंह जी री भौजाई आवे और नरसिंह जी सामने रोटियां घाले, लगीट ले खा ले। नरसिंह जी रोटियां ने उठार देखियो। नरसिंह जी तो देखो महाराज भौजाई तो वैसी ही रिया है, बल रिया है, गुस्सा हो ही रिया है। तो कहे भौजाई जी रोटी ठंडी है, थोड़ी सी गरम कर दो, उन्नी कर दो। महाराज रोटियां उन्नी मिली ना मिली, भौजाई तो महाराज मौको चाहिए। और महाराज रिया ही बल गई, उन्हें तो मौको ही चाहिए था कि कैसे भी कुछ बोले और मैं फिर लड़ूं। कहा हाँ हाँ भावे उन्हीं रोटियां, काम काज कुछ करे को नहीं। अठे ने देखो मैं मारे धनी ने नहीं घालू उन्हीं रोटियां थाने घालू, तू घणो न्याल करे मने अठे मारा बाप सेवादानी बनान भेजा थारे वास्ते। और महाराज खूब लड़े। नरसिंह जी कहवे भाभी जी मैं तो केवल उन्हीं रोटियां रो बोलियो, माने उन्हीं रोटी चाहिए, क्योंकि रोटी तो ऐडी चीटी है कि तोड़ो टूटे नहीं, मुड़ो मोड़े नहीं, न जाने कितना दिनारी लेर आया हो हमें। हाँ मैं तो हुई एड़ी। भाई निकल कर आयो नरसिंह जी भाई ने देख और जोश चढ़ गयो महाराज भौजाई ने। हाँ देखो थारे भाई ने काम काज कुछ करे को नहीं। जब रोटी घावन वास्ते देऊं तो कहे रोटी एड़ी कौन चाहिए, रोटी वेड़ी कौन चाहिए, रोटी उन्नी दो, रोटी एड़ी दो। बताओ मैं करूं कई? इतनी रात माते इन लिए रोटी ले रही हूं,
हमें भौजाई री बात सुन के नरसिंह जी रा बड़ा भाई बोलिए, नरसिंह जी कई बात रो हल्लो है, कई हुई हो? नरसिंह जी कहवे, भाई जी मैं तो भौजाई नहीं केवल इतो ही कहूँ, रोटी ठंडी है, रोटी गरम कर दो इतना में तो भौजाई व्याही रीस में आएगी। हमें महाराज भौजाई कहवे ये तुम्हारे विपरीत बोले महाराज, फिर तो खूब हाँ को पाड़े, हाँ हाँ मैं तो हुई एड़ी, मैंने रखो को नहीं, मैं निकाल काढ़ो घर सुननी निकालो तो मैं ही मारे जाऊं। और महाराज जब एड़ी कही कि मैं मारे जाऊं तो नरसिंह जी तो एक भक्त हुए ना, वो आपरे कारण की ने दुख नहीं पहुंचा कि भौजाई थारो घर है थे क्यों जाओ, जाऊं तो मैं क्योंकि मारो तो की को नहीं। नरसिंह जी बड़े भाई रे चरणा में प्रणाम कर, भौजाई ने प्रणाम कर और निकल लिया। पर भौजाई बोली कि रुक जा, ना बड़ो भाई कहो कि नरसिंह इतनी रात माते कठे जावेला, भाई मत जा, घर रो झगड़ो थारी भाभी ये दो चार बोली उस उनरे बाद शांत हो जाई, तू कट जावेला। पर बड़े भाई ने भी कुछ नहीं बोलियो। नरसिंह जी प्रणाम कर निकलिया। रात रात रे महीने में पूरे गांव माते घूमिया। सुबह हुई तो सुबह खूब घूमिया, पर किने पानी री नहीं पूछी, रोटी री तो बहुत दूर री बात है। आज नरसिंह जी गांव सु बाहर ने निकल आया। अब गांव सु बाहर जंगल रो रास्तो, जंगल रे रास्ते में महाराज नरसिंह जी कहवे अब तो मैं, अब मारो मन उठ गयो या संसार सु, ना हमारे घर में कोई हमारे पीछे है, ना हमारी रख रखान वास्ते कोई है, तो मैं तो या तो जंगल में किन जानवर रो भोजन बन जाऊं या फिर महात्मा ही बढ़ जाऊं। और नरसिंह जी जो ही जंगल माते गियो तो बठे एक सुंदर कोई बहुत पुरानो शिवजी रो मंदिर हो, और शिवजी रे मंदिर माते नरसिंह जी मन में विचार करियो, उन स्वरूप में देखियो, शिवलिंग ने देखियो, मन में विचार करे मारे पास तो कोई काम को नहीं, मैं तो महादेव जी नहीं मनावा, महादेव जी री सेवा करा। और आर जंगल रे मायने वठे ना तो कोई जल है ना चंदन है, महादेव जी तो इतो सीधो है महाराज, कितो सीधो, जल हो तो जल चढ़ा दो, उनरे ऊपर कोई माल नहीं हुआ तो कोई नहीं, फूल पत्ती चढ़ा दो, सारा फूल पत्ती महादेव जी पे चढ़े, इतनो सीधो सरल सहज। जब देखा ये फूल पत्ती भी नहीं है, कई करूं, मारे तो जाने री स्थिति नहीं, भूख प्यासू में कठू जा को नहीं सकूं, मन से ही महादेव जी ने मन से मनावा। नरसिंह जी बैठ बठे ही मंदिर में महादेव जी से लिपट गया और महादेव जी ने मनावा, आओ आपा भी महादेव जी रो दर्शन करा, महादेव जी ने मनावा सब बैठ करके। और इस स्तुति में आप सभी जुड़िएगा जिससे महादेव जी की कृपा हमारे ऊपर आए, क्योंकि भक्तरी प्रार्थना है ये। किसकी प्रार्थना है? भगतरी प्रार्थना है। और एक और बात आपको विशेष कहूं, ये नानी बाईरो मायरो थे, सुनो ना, ये मायरो मीरा बाईरे द्वारा लिख्योड़ो है। किनरे द्वारा लिख्योड़ो है? मीरा बाई री भक्ति नरसिंह जी रे मायरा रे वास्ते बड़ी, बहुत बड़ो मायरो लिख्यो नानी बाईरो मीरा जी, उनरे बास शिवकरण और रत्नो जी सुनार ने उन्हें संक्षिप्त रूप दियो, पर ये है मीरा बाईरो। मीरा बाई के जीवन माते नरसिंह जी रो घणो प्रभाव पड़ियो। उनसु पहले मीराबाई सु पहले नरसिंह जी रो जन्म हुयो, उनरे जीवन री कथा, उनरे जीवन री गाथा सुन नरसिंह जी रे मीराबाई रे जीवन में भक्ति रो विश्वास दृढ़ हुयो। तो ये दो दो भगत रे जीवन री महाराज चर्चा है कि एक मीराबाई जैसी भक्त ने इन्हें लिखो है, और जिन भक्त रे ऊपर ठाकुर जी कृपा करी वह नरसिंह जी है। तो उनरी वाणी माते आपा जुड़े तो आपा रे ऊपर भी भगवान री कृपा हो सी। आओ बड़े भाव सु सभी महादेव जी रो पूजन करें। नरसिंह जी महादेव जी ने मनावा, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो
शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा ल्याऊं, और आग धतूरा ल्याऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से तालियों से बोलिए भोलेनाथ की, बाबा महाकाल की। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। और अगर बम मुख गाऊं, और अगर बम मुख गाऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बाबा सोमनाथ की। जय हो। नरसिंह जी 7-8 दिन महादेव री सेवा करी। बाबा दयालु है, जिनके जीवन में कभी कोई कामना नहीं रहे ना, उनरी प्रार्थना तुरंत सुन ली जावे। और जिनरे मन में बहुत सारी कामना है, उन्हें रगड़ता रगड़ता शिवलिंग ही घिस जावे, मरद पर प्रार्थना पूरी नहीं होवे। क्यों? निष्कामता नहीं है। जीवन में जिस दिन ये भाव आ गया कि कुछ नहीं चाहिए महादेव, केवल आप चाहिए, समझ लेना आपके मन की सारी इच्छा जो महादेव को नहीं भी बताई होंगी सब पूरी हो जाएंगी। यहाँ नरसिंह जी 7-8 दिन, क्योंकि मन में कोई कामना नहीं थी, महादेव जी के सामने रोवे, मारो कोई नहीं महादेव जी, इन संसार में कोई नहीं है, मरो या जीव मारे तो थे ही हो। और पुकारे, महादेव प्रसन्न हुई है, शिवलिंग माते महाराज प्रकट हुई है। तब प्रकट भई शिव राजा, तब प्रकट भये शिव राजा। तब प्रकट भई शिव राजा, तब प्रकट भये शिव राजा। वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा।
महादेव जी प्रकट हुए, बोले नरसिंह कुछ मांग, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? सम्राट बना दूं, राज्य दूं, तेरे पास जो धन है उससे 100 गुना धन दे दूं, तेरे परिवार में जो तुझे रिश्ते मुख मोड़ते दिखाई पड़ते हैं उनका तुझे प्रिय बना दूं। नरसिंह चरणों में पड़ गए, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए इनमें से, तो क्या चाहिए? मेरी भक्ति क्यों की फिर? बोले महादेव सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अब मुझे मेरे मन की तो कोई कामना रह नहीं गई संसार में, सब पराए हैं, सिर्फ एक ही कामना है और वो है जो आपको अपने जीवन में सबसे प्रिय वस्तु हो, जिनके बिना आप रह नहीं सको, वही मुझे चाहिए। क्या मांगा? जो आपको प्रिय है वही मुझे दीजिए। और भगवान को प्रिय क्या है? महादेव को प्रिय क्या है? भगवान श्री हरि। तो कहते हैं मुझे तो भगवान प्रिय हैं, तो कहा मुझे वही चाहिए। बोले वो कैसे दे दूं? और कुछ मांग। बोले नहीं, मुझे तो प्रिय वस्तु चाहिए, अगर कोई काम की नहीं है उस वस्तु का मैं लेके क्या करूंगा, मुझे तो प्रिय वस्तु चाहिए। तो कहा, क्या कहा? मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। ओ मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। महादेव जी कहते हैं धन नरसी मोती तिहारी, धन नरसी मोती तिहारी, ओ धन नरसी मोती तिहारी, धन नरसी मोती तिहारी। ओ थे तो वर मांग्या अति भारी, तो वर मांगा अति भारी। महादेव कहते शक्ल से तो तू गेला लागे, हैं? पर तू तो घणो होशियार निकलियो, मारे हृदय की चीज थाने मांग ली, पर भाई मैं की कर दूं, क्योंकि जो तू मांगियो है वो तो बहुत अमूल्य है। नरसिंह जी कहवे दो तो यो ही दो, नहीं तो मारे नहीं चाहिए थे जाओ। महादेव जी कहवे आज तक मारे प्रकट होण दे देवण वास्ते हुई हूं, और मैं आयो हूं तो थाने देऊला, पर इन सोच समझ के कुछ और मांग ले, ये मत मांगे। कहवे नहीं, माने तो ये चाहिए। तो महादेव कहते हैं ऐसी बुद्धि और को पावे, ऐसी बुद्धि और को पावे, ऐसी बुद्धि और को पावे, ऐसी बुद्धि और को पावे। हरि भगतन ने हरि भावे, हरि भगतन ने हरि भावे, ओ हरि भगतन ने हरि भावे, हरि भगतन ने हरि भावे। मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। अब देखो नरसिंह जी तो मांग रहे राधा कृष्ण, अब हम में से जिन जिन को भगवान चाहिए, राधा कृष्ण चाहिए, उठाए पूरे पूरे हाथ, सबको चाहिए और सब मांगेंगे इस लाइन में, क्योंकि महादेव खड़े हैं। महादेव भगवान की गुप्त गोपी हैं, जो एक बार प्रभु को उनसे मांग लेता है, भगवान महादेव दिया बिना रहते नहीं है। तो बड़े भाव के साथ सभी गाते हो ऐसे पूरे पूरे हाथ। ओ मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलैया। श्री राधा कृष्ण मिलैया, श्री राधा कृष्ण मिलैया।
चाहिए। श्री राधा कृष्ण। नरसिंह जी रोने लगे, मुझे तो चाहिए तो केवल राधा कृष्ण। महादेव जी पहचान गए ये सामान्य भक्त नहीं है। अगर कोई होता तो धन दौलत मांगता, सगे संबंधी मांगता, बाकी सब मांगता, पर ये सच में भगवान का भक्त है। महादेव जी ने पहचाना, कहा देख भाई, देखो महाराज एक बात को, भगवान कृष्ण बिना प्रेम के नहीं मिलते। भगवान कृष्ण बिना प्रेम रे नहीं मिलेला, क्योंकि वो अनुराग से मिलते। अगर आपने संसार माते की ने भी प्रेम नहीं कियो, ये अभ्यास नहीं है, तो आपने भगवान कृष्ण तो नहीं मिल रहा। भगवान का बाकी स्वरूप और खूब भक्ति हुई, पर कृष्ण सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, प्रेम की पराकाष्ठा। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति तक पहुंचने वाला है, उसको शिव से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना शिव के रास्ते में आए आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। शिव क्या है? शिव ज्ञान है। बिना ज्ञान के आपके जीवन में भक्ति नहीं आ सकती। हमेशा याद रखना, बिना शिव के ना कृष्ण मिलने वाले ना राम मिलने वाले हैं। इसलिए हर एक भक्त के जीवन में सबसे पहला आरंभ शिव है। शिव माने ज्ञान है, वही आपको पात्रता प्रदान करते हैं प्रेम की, क्योंकि बिना महिमा को जाने भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही प्रेम हो गया होता तो हर एक जमाने में पैदा होने वाले मनुष्य को पहला प्रेम भगवान से होना चाहिए था, पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि महिमा का ज्ञान नहीं है। नहीं ज्ञान है। हमको लगता है कि जो नाम हमको दिया है, अगर मुझे कृष्ण प्रिया दिया है, ये मेरे माता पिता, हम इसी नाम को लेके चल रहे होते हैं पूरे जीवन भर, इसी के लिए रच पच जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम कौन हैं ये कभी हमें पता ही नहीं चलता। ठाई को नहीं पड़े महाराज, कौन है आप? अरे उनरो संबंध उनरेली तो अपारे समय को नहीं, जिनरो संबंध आपारे साथ इतो गहरो है कि आपा ने कितना कितना जन्म लिया है। जिन घर वाला ने आपा जानो, ये घर वाले तो इस जन्म को जानते हैं, किस जन्म को। लेकिन भगवान, आपने अनंत अनंत जन्म लिए होंगे, किस जन्म में आप क्या थे और आगे क्या होंगे। ये वाला परिवार छूट जाएगा ये नहीं जानेगा, न जाने किस परिवार में फिर आप जन्म लोगे। लेकिन वो सब जो देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा है। जब चाहे आपको इस संसार में भेजते हैं, संसार के लोगों से आपको जोड़ देते हैं और आप इसको हकीकत मान लेते हैं। जब चाहे वो डोर खींच लेते हैं, आपको सब कुछ छोड़ के जाना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसके साथ हमारा अटूट संबंध है, उसके लिए हमारे पास कभी समय नहीं। अरे महाराज, कई लोगों को लगता है हमारे घर में बेटा हो सी, हमारे घर में बेटी हो सी, हमारे घर में यो हो सो, तो आपने ये मिलेला, पर खूब आज्ञा मानसी बाल बच्चा, आपारो जीवन तरसी मुक्ति हो जाई। नहीं महाराज, ये मुक्ति रो ढंग नहीं है। अगर एड़ो ही मुक्ति रो ढंग हो तो कि कई लोगों रे मन में हवे इतना खूब घना बाल बच्चा हो जाई तो फिर आपने गया जी में श्राद्ध कराई, आपने तीर्थ यात्रा कराई, आपने वो यो समझ महाराज कीमत कर लो। आपारे हाथ वो हर कार्य करके निमड़ो। कोई सोचे कि मरा पाछे मारा बाल बच्चा गया जी में श्राद्ध करेला, हरिद्वार ले जाई, बठे लेर जाई, अठे लेर जाई, कोई कठे नहीं लेर जाई महाराज। और सोचो कि आप पुण्य काम तभी करेला, मारे पाछे तो मारा बेटा खूब भंडारो कराई, खूब मंदिर बनाई, खूब ये करी, खूब गौशाला करी, खूब ये करी। कोई कुछ नहीं करेला। अपने हाथों रे सामने महाराज आख्या रे सामने करो। और वही संतान आज्ञाकारी है जो माता पिता रे आख्या रे सामने अच्छे धर्म कृत्य कराए, अच्छे पुण्य कृत्य कराए। हमारे यहाँ शिव महापुराण के अंतर्गत तो ये विचार विशेष में गणेश जी के जन्म की कथा में आवे कि माता पिता अगर सही बैठा है, उनरे मन में इच्छा है तीर्थ यात्रा करन री, तो बच्चों को पहले नहीं जाना चाहिए।
नहीं तो माता पिता की हत्या का दोष लगता है। अगर आप पहले चले जाते हैं और माता पिता की इच्छा है उनको नहीं लेके जाते, इसलिए हमेशा कोई अपराध बन गया हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो हो जाता, लेकिन जान करके भगवान अगर जना दें तो फिर कभी नहीं। माता पिता को पहले कर, उनके साथ कर लो, पर अगर उनकी इच्छा है, अगर उनके पैरों से चला नहीं जाए तो समझ आता है आप ही को करना है, उनके निमित्त आपने कर दिया। पर उनकी इच्छा है, चलना भी आता है, लेकिन आप लेके नहीं जा रहे, आप खुद घूम रहे हैं, तो तीर्थ अपना पुण्य ना देके आपको अपराध ही लगेगा। इसलिए बहुत हमारे यहाँ बड़ी इस धर्म प्रति की मर्यादा है। पर साची बात कहूं महाराज, भगवान के होकर के जीवन को धन्य करना। कई बार अगर आपके जीवन में पुत्र पुत्रियां आपका साथ नहीं भी दें, अगर पुत्र पुत्रियां हैं नहीं भी हैं, तो कभी मत घबराइएगा, क्योंकि वो जो सबका सबसे बड़ा रिश्तेदार है, सबका, उसकी कृपा आपके ऊपर होना चाहिए। आपका जीवन बिगड़ेगा नहीं यदि उससे आपकी डोरी जुड़ी हुई है। नहीं तो कितना कितना खूब परिवार इकट्ठा कर लेना, फिर भी अगर उससे जीवन जुड़ा नहीं है तो भले ही श्राद्ध पक्ष में आप चले जाओगे, श्राद्ध पक्ष में लोग आपकी तस्वीर निकाल निकाल करके पूड़ी और सब चिपकाएंगे और 2 धूप बत्ती लगाएंगे, क्या काम होगा महाराज। सबसे अच्छा है कि ऐसे कर्म करो कि भगवान के चरणों से जाके चिपक जाए, फिर ये चिपका चिपकी की जरूरत ही ना पड़े लोगों को। जीवन कितना सुंदर होना चाहिए कि हम फ्रेम में नहीं आए, किस में आए, भगवान के प्रेम में रंग जाएं, कि फिर पीछे कोई करेगा या नहीं करेगा फर्क नहीं पड़ता, आप तो भगवान के चरणों से जाके चिपक गए हैं, प्रभु के चरणों में रंग गए। और ये तब होगा जब हमारे जीवन में प्रभु के प्रति अगाध प्रेम होगा महाराज, वो व्यक्ति कभी डूब नहीं सकता। तो अठिन नरसिंह जी महादेव जी से कहे, महादेव जी माने तो की नहीं चाहिए, माने तो ओ मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण। और निष्कपटता को देखकर ही भगवान राजी हो गए महाराज। आपके घर में कोई नौकर चाकर हो गए, वो घड़ों बार बार मांगे ना, साहब जी यो कर दो, साहब जी काम में सबसू पीछे पर मांगण में सबसू आगे, ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो आप अपन ने अच्छो लगे नहीं लगे। पर कोई व्यक्ति काम में सबसू आगे, तनखा में सबसू पीछे, तनखा देवण री बारी आवे तो लेवण वास्ते उपस्थित नहीं है। आप फोन करा कि भाई तारी तनखा है, बोले सेठ जी मारी तनखा कटे जा रही है, थे तो मारा आधार हो, कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़े तब ले लूं। सेठ रे हृदय में वारी श्रद्धा बढ़ जावे। बताओ कि तो निष्कपट है, काम में आज्ञा में सबसू आगे। ऐसे ही भगवान जो मांगण लिस्ट ले पहुंच जाऊं महाराज, ठाकुर जी के ये काम रो नहीं है, पर जो कुछ मांगे ही कौन है, ऐसे निष्काम भगत रे ऊपर ठाकुर जी की कृपा, दोनों हाथ वारे मुंडा माते ठाकुर जी राख देवे, क्योंकि उसकी निष्कामता है। जैसे बच्चों को हम जब हॉस्टल छोड़ने जाते हैं, तो जिस शहर में हॉस्टल है और वहां पर माता पिता रहते हैं, तो फिर बच्चे कहाँ, मतलब स्कूल में सीधे जाकर के घर पे आते हैं। लेकिन जो बच्चों को माता पिता ने छोड़ दिया हॉस्टल में, तो वो घर में बार बार नहीं आ सकते, साल में 6 महीने में एक आध बार, तो फिर किसको देखना पड़ता है, हॉस्टल वाले लोगों को ही उनकी देख रेख करनी पड़ती है। उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए ऊपर निर्भर हो जाते हैं ना, प्रभु ही संभालेंगे, सब प्रभु करेंगे, तो उनके जीवन की सारी बागडोर प्रभु देखते हैं, इसके पास कोई नहीं है इसकी संभाल रखने वाला, माने ही राखना पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरे बड़े पुत्र हैं, पर मेरा छोटा सा गोदी का बालक तो भक्त ही है। जैसे माता बड़े बेटे पे तो घर की जिम्मेदारी सौंप के चली जाएगी, लेकिन 2 वर्ष के बालक को तो साथ में लेके जाएगी, उसको नहीं छोड़ सकती है क्या? उसको पता है कि ये घर की संभाल नहीं कर सकता। उसी प्रकार भक्त को भगवान ऐसे हृदय से लगा के रखते, क्यों? क्योंकि उनको पता है ज्ञानी तो अपने ज्ञान मार्ग से लग जाएगा पार,
क्योंकि उसे संसार बड़ा दुखी लगता है, बंधन लगता है, उसे मुक्ति चाहिए। ज्ञानी का भी स्वार्थ होता है, लेकिन भक्त का अपना निजी कोई स्वार्थ है, उसे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ही चाहिए। इसलिए भक्ति को अमृतमयी कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृतमयी है भक्ति। कर्म, कर्म अमृत नहीं है। ज्ञान, ज्ञान अमृत नहीं है। कर्म अच्छा किया, उसका फल आपको मिलेगा मिलेगा, फल मिलते ही कर्म समाप्त, चाहे आपने अच्छा किया बुरा किया। ज्ञान, ज्ञान अर्जित होते ही आपको समाधि स्थिति तक पहुंचाएगा और आपको मुक्त बनाते उसका काम तमाम, फिर वहां ज्ञान नहीं टिकेगा। लेकिन भक्ति, भक्ति प्रवेश करते ही उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। रागानुराग भक्ति, प्रेमा भक्ति, गोपी भक्ति, गोप्य भक्ति, भक्ति का अंत नहीं है, भक्ति बढ़ती जाती है, प्राम अवस्था तक आप पहुंचते जाते हैं। फिर कोई कहे कि इसमें हमें क्या लाभ मिलने वाला है? अगर हमने अपनी सारी सुख सुविधाएं, परिवार सब भगवान के निमित्त छोड़ दी तो हमको क्या? आप जो भी कार्य करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो भगवान की प्रसन्नता ही आपके जीवन में आनंद की वर्षा करती है, क्योंकि हम उसी के अंश है ना, तो वो हमको प्राप्त होता है। जैसे अर्जुन जब युद्ध करने गया तब भी वो योद्धा ही था। पूरे महाभारत युद्ध को करने के बाद भी वो क्या रहा? योद्धा ही था। युद्ध किया उसने, लेकिन भगवान ने उससे क्या कहा? युद्ध तुम्हें करना है, लेकिन पहले तुम लोभ के लिए कर रहे थे, तुम्हें इंद्रप्रस्थ मिले, हस्तिनापुर मिले, राज्य मिले, लेकिन अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम युद्ध करो। अब इसमें अपनी इच्छा मत जोड़ो कि यहां तुम्हें क्या मिलेगा, हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दोनों ही नहीं सोचना, सिर्फ मेरी प्रसन्नता सोच के कार्य करो। तो ये भक्ति है। भगवान की जो प्रसन्नता के कार्य करते हैं, भगवान के लिए सारे काम किए जाएं, तो वो क्या बन जाती है? भक्ति। वो समर्पण है। और ये समर्पण भाव ही ठाकुर जी ने प्यारो लागे महाराज, प्यारो लागे।